ओके, अभी आवाज आ रही है? ओके फाइन। चलिए, तो हमने स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपके सवाल अब शांत रखिए और मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार ये बताता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से समाकलन की बात की थी। ठीक है बेटा, हमने कुछ सिंपल सिंपल सी बातें थी जो हमने यहाँ पर कही थी कि समाकलन जो रहेगा वो अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। इसका मतलब इसका मतलब ये कि जब हम किसी बीज गणितीय फलन का अवकलन किया करते थे पहले, जब हम किसी बीज गणितीय फलन का अवकलन किया करते थे तो क्या होता था? तो उस कंडीशन में हमें घात एक कम करनी पड़ती थी। जब अवकलन हम किया करते थे बीज गणितीय फलन का, तो घात एक कम होती थी। यहां पर क्या होगा कि घात एक बढ़ जाएगी। मतलब जब कभी भी बीजगणितीय फलन हमारे सामने होगा और जब कभी भी हम उसका समाकलन करेंगे बीजगणितीय फलन का, उसकी घात एक बढ़ जाएगी। पर ये नियम, यानी ये पहला वाला नियम लागू नहीं हो पाएगा। कब? जब वहां पर 1/x का समाकलन हमें करना होगा। सॉरी, तो जब 1/x का अर्थात x की घात -1 का समाकलन हमें करना होगा, तब ये फॉर्मूला नंबर 1 हमारे काम नहीं आएगा। तब हमें ln x यानी log x उसको करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर तीसरी बात यहां पर थी कि e की घात x का समाकलन e की घात x ही होगा, और k का समाकलन अगर किसी भी नियतांक का समाकलन करना पड़े तो kx हो जाएगा। मतलब अगर 5 का समाकलन करना है तो 5x हो जाएगा। प्लस c सब में साथ के साथ चलता जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 का समाकलन करना पड़ा तो वो क्या हो जाएगा? वो x प्लस c हो जाएगा। t के सापेक्ष तो हमने यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है कि यदि t के सापेक्ष हमें ऐसा करना पड़े तो फिर t प्लस c हो जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से sin x का समाकलन माइनस cos x और cos x का समाकलन sin x होगा। ये फॉर्मूले अपने को याद रखने होंगे। तो बात को आगे लेकर चलते हैं इन फॉर्मूला से। और ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कहा भी था कि आप होमवर्क में कर लेना, मैं एक बार यहाँ पर आपको इनको सबको करवा देता हूं। तो x की घात 5 का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा, एक बढ़ जाएगी घात, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर बटा 6 प्लस c। इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है? ये समाकलन में देखा जाए तो वास्तव में x की घात -1/2 है। क्यों? क्योंकि x की घात -1/2, पहले तो इस अंडर रूट x को 1/2 लिखेंगे और जब इसको जैसे ही अंश में लेकर आएंगे, अंश में लेकर आने पर ये घात -1/2 हो जाएगी। अब इसका जब समाकलन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x की घात -1/2 प्लस 1 करेंगे तो x की घात +1/2 और उसी 1/2 से डिवाइड प्लस c। और ये नीचे जो हर में 1/2 है, इसको पलट कर ऐसे 2 लिखा जा सकता है, मतलब 2/1 लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा x की घात 1/2 प्लस c। और इसको कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, अंडर रूट x इसको बना सकते हैं, तो अंडर रूट x प्लस c। इसके बाद यहां पर जो तीसरा सवाल है, इसको आपको वापस अंश में लाकर r की घात -2 लिखना होगा। और जैसे ही r की घात -2 लिखेंगे, अब जब समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r की घात -2 प्लस 1, एक घात बढ़ेगी ना, तो बिल्कुल नीचे भी वही सेम का सेम लिख दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? r की घात -1 बटा -1 प्लस c। इस माइनस को आगे मैं यहां पर इस प्रकार से लिख सकता हूं, और r की घात -1 है ना, तो उसको नीचे यहां पर 1/r करके मैं लिख सकता हूं और ये अपना आंसर हो जाएगा। दीप्ति प्रजापति का कहना है कि सर इस वाले सवाल में अगर डायरेक्ट इसको
ln रूट एक्स लिखते हैं। बेटा ये ln रूट एक्स कब लिखना है? जब घात -1 हो। ln x कब लिखना है? सॉरी, ln x कब लिखना है? जब घात -1 हो। अब घातों में अंतर समझो ना यार, आपको कितनी बार तो समझा दिया बेटा कि जब घात -1 होगी तो ही उसको क्या लिखा जाएगा? ln x। अब 1 और -1/2 में तो अंतर है ना। अब आप ऐसे तो कितने ही सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसको e⁻x लिख दें तो क्या होगा, इसको इसको कुछ और लिख दें तो क्या होगा। लिखते रहे, है ना। अरे दीदी सुन तो लो, बात को समझने की कोशिश तो करो। लॉग में कब कन्वर्ट करेंगे? एलएन में कब कन्वर्ट करेंगे? जब x की पावर -1 होगी। जिद करने से थोड़ी ना आंसर आएगा, कॉन्सेप्ट तो समझो। जब x की पावर -1 होगी तब अपने को उसको ln x लिखना है, अन्यथा कभी भी ln x नहीं लिखा जाएगा। और ln रूट x तो लिख ही नहीं सकते। ln में कन्वर्ट होने की शर्त भूल गए क्या बेटा? ln में कब कन्वर्ट होगा? जब आपके पास यहां पर क्या हो, 1/x हो और कोई भी पावर होगी। आप, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, आप चाह रहे हैं कि आप यहां पर रूट एक्स का फॉर्मूला नया बना दे। बेटा नए आविष्कार करने हैं तो फिर आप अपने छोटे भाई के पास ट्यूशन चले जाएं, ठीक है। हाँ जी बेटा। नीतीश कुमार का कहना है कि सर हर को -2+1 लिया जाएगा। तो लिया तो बेटा, ये रहा -2+1। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक अनिल कुमार और है जो सो के उठ के आया है, उसका कहना है कि सर पहला वाला फिर से बता दो। तो मैं बता देता हूं एक बार के लिए। फॉर्मूला यहां पर ये रहता है कि जब हम यहां पर समाकलन करते हैं तो समाकलन में घात एक बढ़ा देते हैं और नीचे भी उसी से, यानी उसी बढ़ी हुई घात से समाकलित इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर x की घात 6 और नीचे भी 6 प्लस c। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं और अब इस नियम पर लेकर आता हूं कि जैसे अपने को समाकलन करना है कुछ इस प्रकार से। एक पद है जिसमें x² प्लस x प्लस 1। तो यहां से जब भी हमें जोड़े या घटाए जाने के रूप में 2 3 4 अलग अलग पदों का एक साथ समाकलन करना है तो हम क्या कहेंगे? सबको अलग अलग करके, उनका अलग अलग समाकलन करके यहां पर निरूपित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब यहां पर आपसे कोई कहेगा कि इंटीग्रेशन y dx कीजिए, यानी y का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जहां इस सवाल में जो दिया गया y है ये क्या है? x² प्लस x प्लस 1 dx। दिया गया y क्या है? x² प्लस x प्लस 1 dx। और जब इसको हम समाकलन पे जाएंगे तो हमारा नियम ये कहता है कि आप यहां पर x² को अलग से समाकलन के रूप में लिख लीजिए। जो भी इनके बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को यहां पर एज इट इज लगा दीजिए। इसके बाद समाकलन में x को आप लिख लीजिए, जो भी चिन्ह लगा हुआ है वो अलग से लिख दीजिए और अंत में 1 को लिख दीजिए। तो जब यहां पर हम समाकलन की प्रक्रिया पूरी करने वाले होंगे तो एक एक करके सबको अपने अपने फॉर्मूला के हिसाब से समाकलित कर देंगे। x की घात 2 का समाकलन क्या होगा? हाँ बेटा सक्षम, आपका आंसर सही है। x की घात 2 का समाकलन क्या होगा बेटा? दीप्ति बेटा बाकी? x की घात, उत्कर्ष का कहना है कि सर 2x हो जाएगा। बहुत बढ़िया उत्कर्ष बेटा, बाकी लोगों का सही है। उत्कर्ष अपनी तारीफ में खुद को ही एक झापट मार लो।
तो क्या हो जाएगा, समाकलन कर रहे हैं तो यहां पर आप इसको लिख देंगे एक्स क्यूब, एक पावर बढ़ाकर बटे 3 कर देंगे। इसी प्रकार से एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, तो यहां से एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। बहुत बढ़िया। और इस वन का क्या सिखाया था बेटा, वन का क्या हो जाएगा, इस वन का समाकलन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्स। और इन सब के साथ एक कांस्टेंट में क्या लिख देंगे, प्लस सी। तो बात अपने को यहां पर समझ आई। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो नियम और है, फिर हम सवालों पर आएंगे, इसके और बेहतर सवाल हम यहां से करेंगे। एक दो नियम और है, या चलो एक सवाल और मैं यहाँ पे करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। एक सवाल और यहाँ पर अपन कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं इंटीग्रेशन ये आर के पदों में, अब अपन ने एक सवाल लिया है, आर के पदों में अपन ने एक सवाल लिया है और इसको आप यहां पर इसका समाकलन पूरा कीजिए बेटा। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी कि यहां पर इस प्रथम पद को डी आर के साथ लिख लेंगे, फिर यहां जो चिन्ह है वो लगा देंगे और इस द्वितीय पद को भी डी आर के साथ लिख लेंगे। अब आगे आप करो। आगे करो सॉल्व इसको बेटा। सक्षम गलत टाइप किया है आपने, सक्षम गलत टाइप किया है, आपका सेकंड वाला टर्म। दीप्ति आपने तो पूरा ही गलत किया, ये आर प्लस सी क्या है भाई, आपने लगता है पढ़ाई नहीं की कल। हाँ जी बेटा दीपेश सोनी, तो यहाँ पर एन की पावर वाई माइनस वन हो रही है, मतलब ये वन बाय एक्स जैसा है ना, तो बेटा इसका समाकलन क्या किया जाएगा, ये वन बाय एक्स जैसा है ना, तो इसका समाकलन क्या किया जाएगा, आप इसका समाकलन करोगे एल एन आर, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस लगेगा। अब ये वास्तव में क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, आर पावर -2 का समाकलन, ये क्या लिखा हुआ है, आर पावर -2 का समाकलन। तो क्या हो जाएगा, आर पावर -2 का समाकलन आर पावर -1 बटे -1। आया ना। हिमानी शर्मा बढ़िया, आपकी सही आंसर है हिमानी शर्मा का। तो फिर उसके बाद यहां पर प्लस में क्या लिख देंगे बेटा, सी, है ना। कोई भी लोग, जैसे भावना पालीवाल आपने सही आंसर निकाला है, बिल्कुल सही है। बस ऐसा हैबिट डाल लें कि जब भी इस प्रकार से अनिश्चित समाकलन आप करेंगे तो एक प्लस सी जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से इसको कैसे समराइज किया जा सकता है आंसर को, एल एन आर हो जाएगा यहां पर ये, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और आर पावर -1 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो इसको यहां से क्या लिखा जा सकता है, एल एन आर, और ये हो जाएगा +1/r प्लस सी। गुड, बढ़िया 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 बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब नियम इस प्रकार का है, जैसा अवकलन में भी था, कोई नए अलग से नियम नहीं है, ये सब तो हम अलग अलग तो अवकलन में भी तो करते थे कि एक एक करके सबका अवकलन कर देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक एक करके सबका समाकलन हमने कंप्लीट किया है। हाँ जी बेटा, सी को एक ही बार लिखेंगे, है ना, सी को एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जब भी किसी फलन के साथ कोई नियतांक गुणा में आएगा, जैसे यहां नीचे उदाहरण में देखो, उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फलन साइन एक्स के साथ ये 5 गुणा में आ रहा है, और जब आपको यहां पर y का समाकलन करना पड़ेगा, तो आपको पता है y जो है वो है 5 साइन एक्स dx। तो क्या हो जाएगा, यहां पर नियम क्या बनेगा कि जैसे अवकलन में जब भी किसी फलन के साथ कोई नियतांक आता था तो वो अवकलन की प्रक्रिया से बाहर निकल कर आ जाता था, बिल्कुल वैसे ही ये 5 भी समाकलन की प्रक्रिया से बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर निकल कर आ जाएगा और समाकलन के अंदर बचेगा सिर्फ साइन एक्स डीएक्स। और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि माइनस कॉस एक्स। बुद्धि प्रकाश बेटा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ऐसा लग रहा है जैसे ना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है ना प्रकाश में बैठा है। याद चिन्हों के साथ याद रखो बेटा, आपको यहां पर ये चिन्ह के साथ लिखना ही पड़ेगा। तो साइन एक्स का समाकलन जो आप लिख दोगे वो माइनस कॉस एक्स लिख दोगे, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -5 कॉस एक्स प्लस सी। आगे बढ़े, तो ये जो सवाल है आप इसको सॉल्व करो, फट सब लोग फटाफट अभी सॉल्व करो, अभी के अभी इसको सॉल्व करो। सक्षम, पलकांश, हिमानी, दीप्ति, दीपेश, तरुण, चिराग। जो लोग भी बेटा प्लस सी नहीं लिख रहे, वो हो सकता है ठीक है आप टाइप कर रहे हो तो प्लस सी नहीं लिख रहे हो, पर प्लस सी लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको और मुझे, दोनों को ज्यादा अच्छा लगेगा। चेतना बेनीवाल, खुशवंत, गर्वित जैन, हर्षिता साहू, भावना तोरन। सही आंसर है, लगभग लगभग सबके यहाँ पर सही आंसर आया है। ठीक है, तो हमें पता है ई पावर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो हम यहां से इसको लिख देंगे कि ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स हो जाएगा। 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। और 4 का समाकलन क्या हो जाएगा, तो उसका 4x लिख दिया जाएगा प्लस सी। चलो एक ये बता दो, यहीं पर सवाल में लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू, इसका समाकलन करो बेटा।
इसका समाकलन करो। पलकांश, आपने प्रथम पद में गलती की है। आपने प्रथम पद में ही गलती की है, अपनी गलती को सुधारिए। चिराग गोयल, आपके आखिरी पद में गलती है, लास्ट वाले में मिस्टेक किया है आपने। हिमानी शर्मा, सही है। थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा सा आप टाइप कर रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाया, उतने में चले गए। मैं सॉल्व करता हूं। ये x की घात e है, याद है ये x की घात n वाला पद है। यहां पर n -1 नहीं है ना, कुछ और है, और सारे कुछ और x की घात कुछ भी हो, -1 को छोड़ के x की घात कुछ भी हो, आपको समाकलन का जो पहला फॉर्मूला मैंने बताया वो लगाना है। और उसमें क्या किया जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें जो x की घात है उसको 1 बढ़ा दिया जाता है। तो जो भी x की घात है उसको आपने 1 से बढ़ा दिया। खुशवंत बेटा, सिर्फ घात बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उससे भाग भी देना है। कब कब सीखोगे? अब तो 10 एक क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए ऑलमोस्ट, तो अपने को हर हिस्से में जब भी x की घात n का समाकलन किया है तो नीचे उस घात से भाग भी तो देना है। कौन देने आएगा भाग आपके बार बार? फिर इसके बाद यहां माइनस लग जाएगा, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स हो जाएगा प्लस, ये ई क्या है, नियतांक ही तो है। हमने कहा था ई यहाँ पर कुछ और नहीं है, नियतांक ही है, यानी के जैसा नियतांक। और के का समाकलन क्या लिखा था, के एक्स, तो यहाँ ई का समाकलन क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस सी। हाँ जी बेटा सक्षम, बिल्कुल सही है आपका जवाब। भावना का बिल्कुल सही है, लास्ट जो मुझे नजर आ रहे हैं। बढ़िया, चिराग गोयल सही है, सही है बिल्कुल। बिल्कुल गर्वित सही है। गर्वित का नहीं सही है बेटा। गर्वित ने क्या किया है, वही भोट वाला काम कर दिया। ये कहां लिखा बेटा आपने, भाग कहां दिया? आपने लिख दिया एक्स पावर e+1 डिवाइड बाय e+1 कौन करेगा? डिवाइड बाय e+1 भी करना है। खुशवंत का कहना है कि क्या सर ई कांस्टेंट है? बेटा पिछले लेक्चर में कहा था, सो गया था। इससे तो यही समझ आता है कि आपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको ई की वैल्यू नहीं याद हो, पर आप क्या कर रहे हैं, क्या ई कांस्टेंट है? वाह, चलो कोई बात नहीं, आप रिवीजन करें, आपके लिए यही सलाह है। इस सवाल को सॉल्व करें बेटा, इस सवाल को सॉल्व करें सब लोग, इस सवाल को सॉल्व करें।
अधूरा आंसर लिखा है बाकी दीप्ति प्रजापति, पूरा दिमाग नहीं लगा रहे। सक्षम का सही आंसर है। चिराग बिल्कुल सही आंसर है। उत्कर्ष गलत है बेटा। उत्कर्ष अग्रवाल गलत है। दीप्ति प्रजापति अधूरा सही है, मतलब जितना आपने लिखा है उतना सही है, पर आपने कुछ चीज है जिसको आपने छोड़ दिया है। चलिए मैं यहां से एक बार इसको स्टार्ट करता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर ये अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x और इसका पूरे का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहां पर समाकलन का फॉर्मूला ना तो मैंने आपको बताया ना आप कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन में तो हमने सीधे सीधे 5 फॉर्मूले देखे हैं, 5 या 6 मान लो, एक साइन एक्स का, एक कॉस एक्स का, एक ई पावर एक्स का, एक लॉग एक्स का, और इसके अलावा एक कांस्टेंट का, है ना, एक कांस्टेंट का, और एक एक्स की घात n का। इसके अलावा हमने कोई भी इस तरीके के जो कठिन फॉर्मूले की बात ही नहीं की। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया जाएगा, इस पूरे पद को आप एक बार स्क्वायर खोल ले इसका, इस पूरे का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला लगा ले। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये वास्तव में देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है। तो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या होगा, पहले ये बता दे बेटा चैट बॉक्स में, एक बार ये बता दे सब लोग कि जब इसको स्क्वायर फॉर्मूला से खोलेंगे तो क्या होगा। सक्षम बेनीवाल सही आंसर, और बाकी लोग। बाकी लोग इसका स्क्वायर खोल के बता दें, क्योंकि अवकलन सॉरी समाकलन उतना कठिन नहीं है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या इस बेटा फॉर्मूला तो मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद इसको कैसे खोलेगा, फॉर्मूला तो मैंने ही बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चेतना बेनीवाल अधूरा आंसर लिखा है आपने। आनंद रघु बिल्कुल सही आपने लिखा है, आनंद रघु सही लिखा है। रोशन कुमार ने सही लिखा है, रोशन कुमार ने सही लिखा है। दीपेश कुमावत नहीं कर पाए बेटा, आप स्क्वायर भी नहीं कर पाए आप। भावना पालीवाल नहीं कर पाए बेटा, स्क्वायर नहीं हो पाया आपसे। सुखदेव बिल्कुल सही किया है। हर्षिता साहू बिल्कुल सही किया है। खुशवंत अभी ठीक है। नीतीश अभी ठीक है। चलिए तो मैं यहां पर इसका स्क्वायर करता हूं और इसको होल स्क्वायर को खोलता हूं, तो कहा जाता है ए स्क्वायर, याद है ए स्क्वायर, तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, फिर आता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां से प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2, ए की जगह अंडर रूट एक्स और बी की जगह 1/√x। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, तो यहां से इसको लिख दिया जाएगा x प्लस 1/x प्लस इस रूट एक्स से रूट एक्स काट कर 2। अब इसका समाकलन करना है, यानी y dx अपने को करना है, तो समाकलन हो जाएगा पहले तो x का, फिर समाकलन हो जाएगा 1/x का x के सापेक्ष, और फिर यहां पर हो जाएगा 2 का। अब आप यहां से आंसर बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सर x का समाकलन आप फटाफट लिख दो x²/2। दूसरा ये 1/x है, और हमें याद है कि सर 1/x का समाकलन आप लिखते हो ln x, और फिर यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 का समाकलन आप लिखते हो 2x, ठीक है, और फिर अंत में यहां पर आ जाएगा प्लस c। हो रहा है बेटा, हो पाएगा। जितना अभी तक पढ़ा उसमें कोई आपको कठिनाई या कोई तकलीफ लग रही हो तो पहले वो बता दें, जितना भी पढ़ा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, है ना। और सवाल लेते ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, मतलब हर तरीके का सवाल अपन लेते हैं बेटा, है ना। चलो और आगे बढ़ो। अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है इस इंटीग्रेशन पर, और इसमें मैंने बेहतर जो सेलेक्टेड सवाल है ना, वो सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर इसमें दिखाए हैं। तो ये सब आप एक बार खुद से घर पे ट्राई कर लेंगे बेटा, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका होमवर्क ये हो जाएगा आज के लिए, ठीक है। कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनमें।
कोई भी दिक्कत आए तो वो जो 8 सवाल मैंने दिए हैं, इन 8 सवालों के सॉल्यूशन में आपको भेजूंगा, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो फिर अगले दिन आप उनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां से मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, थोड़ा से नए फॉर्मूले, नई चीजें सीखते हैं अपन, ताकि उनको अप्लाई हम आसानी से कर पाए। अब ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा सब लोग, और अब आप यहां पर देखेंगे कि जब ये पूरे फलन की घात है, याद है इसको हम अवकलन के टाइम पे क्या कहे थे, इसको अवकलन के टाइम पे अपन कहे थे पावर चेन रूल। इसको अवकलन के समय हम क्या कहे थे, इस पहले वाले को क्या कहे थे हम, पावर चेन रूल। और मैं आपको याद दिलाता हूं छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना, बस जो मैं कह रहा हूं उसको सुनकर समझने की कोशिश करना। कि पावर चेन रूल में जब हम किसी सवाल को अवकलित किया करते थे तो हमारा काम होता था घात को आगे ले आएंगे, उस पूरे फलन की घात को एक कम कर देंगे, मतलब n-1 कर देंगे, और फिर जो हमने ये हरा हरा कर रखा है ना ax प्लस बी को, इसका अवकलन करके गुणा कर दिया जाएगा। मैं एक बार लिख के बताता हूं बेटा, मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको यहां पर पावर चेन रूल का मतलब समझ में आए। तो हमारा काम कुछ इस प्रकार से रहता था अवकलन की प्रक्रिया में, कि जब आपसे कहा जाता था डी बाई डी एक्स और ये u पावर n यहां पर होता था, जहां पर ये u कोई भी पद हुआ करता था, तो हम यहां से कहते थे कि इस पूरे पद की पावर n आगे ले लो और इस u की घात 1 कम कर दो, बस आप यहां पर मल्टीप्लाई करके इस u को यहां पर अवकलन कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये कहलाता था पावर चेन रूल। अब यहां पर चूंकि हम कर क्या रहे हैं, समाकलन, और समाकलन कर रहे हैं तो काम होगा थोड़ा सा उल्टा, उल्टा मतलब अवकलन का तो उल्टा ही होगा ना बेटा। तो अवकलन का उल्टा काम होने का तात्पर्य क्या है, अवकलन का उल्टा काम होने का तात्पर्य ये है कि यदि आप, एक मिनट थोड़ी सी जगह चाहिए, कि यदि आप ए एक्स प्लस बी पावर एन का समाकलन करते हैं तो क्या होगा, समाकलन में घात एक बढ़ती है कि घटती है, कमेंट करो। समाकलन में घात एक बढ़ती है कि घटती है, डिक्रीज होती है बेटा, बढ़ती है, समाकलन में घात बढ़ती है, इंक्रीज होती है, +1 होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां से इस पूरे के पूरे पद जिसको हम ax प्लस बी देख पा रहे हैं, इस पूरे पद ax प्लस बी की घात को क्या लिख दिया जाएगा, तो आप कहोगे सर n+1 लिख दिया जाएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। और इसी घात से यहां पर नीचे डिवाइड भी कर दिया जाएगा। बस अब हमारा अलग से काम क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा अलग से काम ऐसा रहेगा बेटा, अब हमारा अलग से कुछ ऐसा काम रहेगा कि जो ये हरा, जो हरे रंग में हाईलाइट किया हुआ फंक्शन है, इस फंक्शन का अवकलन करेंगे। करते थे ना पहले भी तो करते थे, तो अब भी इस फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो कितना आएगा इसका अवकलन बताओ, जो मैंने हरा फंक्शन कर रखा है इसका अवकलन कितना आएगा, ए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए शाबाश। तो जो ये ग्रीन किया हुआ, ग्रीन हाईलाइटेड फंक्शन जो है, इसका अवकलन करने पर ए आएगा, और उस अवकलित किए हुए भाग से आप यहां पर डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि बेटा पहले हम उससे मल्टीप्लाई करते थे, कब, जब हम अवकलन की बात करते थे, तो समाकलन में क्या करना पड़ेगा, उस हिस्से से, उस वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यूं मान लो अगर किसी को लगता है कि नहीं सर फॉर्मूला नहीं समझ आया हमें, तो बेटा मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, अगर नहीं आया है तो फिर अंत में टीचर कहता है बेटा याद कर लो, ठीक है। तो ये याद रखना ही है। समझ में आया तो मैंने अपनी साइड से कोशिश की, आप अपनी साइड से कोशिश करो, आपको समझ आएगा, नजर आएगा, ठीक है। और समझ आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ये मान लो परमानेंट रिचार्ज। एक और चीज, एक और बार ये काम मैं दोबारा से करके दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अच्छा इसमें प्लस सी तो साथ में आएगा ना, प्लस सी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पर आपको नजर आ रहा है।
ठीक है, अब ये काम एक बार और करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फटाफट। अभी आपने, मैंने तो कुछ नहीं कहा, पर आप ही ने कहा कि जब भी 1/x आएगा समाकलन के लिए तो आप उसको ln x लिख देंगे प्लस सी, हाँ या ना? ये बात आपने बोली नहीं बोली बेटा कि 1/x जब भी आएगा तो आप उसका समाकलन ln x प्लस सी लिख देंगे, ठीक है ना? अब अलग से क्या है, अलग से क्या है, मतलब मसाला क्या है यहां पर, ध्यान से देखना। सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर इस x की जगह पर x ना आए, यहां आ जाए ax प्लस बी, तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो होगा वैसा ही, बस x की जगह ax प्लस बी है, होगा वैसा ही। तो यहां पर भी इस ln x की जगह आप क्या लिख देंगे, आप यहां लिख देंगे ln ax प्लस बी, ऐसा लिख देंगे। बस आपका काम एक ये रहेगा कि जिसको आप यहां पर x की जगह देख रहे हो, इसका अवकलन करोगे, तो जैसे इसका अवकलन करोगे आप कहोगे a, और उस a से आपको यहां पर भाग देना पड़ेगा, जैसे यहां पर भाग दिया था a से, बिल्कुल वैसे यहां पर a से भाग देना पड़ेगा, हाँ या ना? याद रहेगा बेटा, है ना? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब एटलीस्ट अपन ये तो ना बोले कि सर याद ही नहीं रह पाएगा, अपन ये बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ रही है बात, अभी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना? मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे कि जब यहाँ पर 1/ax प्लस बी है तो ln ax प्लस बी बटे a हम इसको कर देंगे, c तो है ही साथ में, c को कवर कर लेता हूं ऐसा, ठीक है? और इसी प्रकार से तीसरे फॉर्मूले, इसको हम जानते हैं सब लोग, इसको जानते हैं अपन, क्या होता है इसका समाकलन बेटा, क्या होता है इसका समाकलन, ई पावर एक्स, बढ़िया बढ़िया, प्लस सी, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि इस x की जगह पर यहां ax प्लस बी है ना? इस x की जगह पर ax प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या समझ आ रहा है आपको, क्या लगता है कि जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, और बस ये जो हरा वाला है, इस हरे वाले का अवकलन मतलब a से भाग दे देंगे, हाँ या ना? हाँ, चलो अब इसमें डाउट क्या आते हैं वो मैं बताता हूं, इसमें डाउट क्या आते हैं बेटा, इसमें डाउट क्या आते हैं, अब मैं वो आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चिराग आपने एक मिस्टेक की है बेटा, आपने इसको ए से डिवाइड करेंगे, है ना? आपने क्या किया है, इस पूरे को ए से डिवाइड किया है ना? अंतर है दोनों में बेटा, है ना? कोशिश करें, कोशिश करें करेक्ट करने की, है ना? चलो मैं यहां से एक समस्या बताता हूं, कभी कभी क्या होगा, ऐसा होगा, ई पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, और आप क्या करोगे, इसका समाकलन करके इसको ऐसा लिखने की कोशिश करोगे, नीचे क्या लिखोगे, यहां नीचे क्या आएगा बेटा, यहां नीचे क्या लिखूं बोलो, एक बार सब लोग जो देख रहे हैं, नीचे क्या लिखूं, अवकलन करके 2x, है ना? तो ये काम नहीं होता है, ये काम नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, गलत है ये,
ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो ये हम यहाँ पर पावर चेन रूल सीख रहे हैं समाकलन में, जो ये पावर चेन रूल सीख रहे हैं, इसमें जो ये हरा किया हुआ फंक्शन है, देखो ध्यान से, इसमें जो ये अपन ने हर फॉर्मूला में हरा किया हुआ फंक्शन है, इस हरे किए हुए फंक्शन में x की घात 1 ही होनी चाहिए। तब तक ही जो ये हमारा सीखा हुआ ज्ञान है ये काम आएगा। यहां अगर ये x की घात 2 हो जाती है तो ये काम यहां पर, ये फॉर्मूला, ये तकनीक यहां काम नहीं करती है। या यूं कह दें, इस प्रकार से यदि घात 1 घात से ज्यादा है तो वहां पर समाकलन पूछा ही नहीं जाता, यानी समाकलन हम कर ही नहीं सकते। आई बात समझ में? लिमिटेशन समझ में आई आपको? लिमिटेशन समझ में आई बेटा, कि इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट की भी सीमा है और उस सीमा के हिसाब से ही हम यहां पर काम करेंगे। और इनफैक्ट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके की घात पर सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, मतलब आपको लोड लेना ही नहीं है। पर मैंने आपको याद रहे इस हिसाब से आपको समझा दिया ताकि आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये हमने फॉर्मूला सीखा e पावर ax प्लस बी, तो इसका भी जवाब हमारे सामने आ चुका है। सेम यही का यही काम देखो ध्यान से। अब तो साइन एक्स का आप बता सकते हैं कि साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स होता है, बेशक होता है, परंतु यहां पर एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी है। गर्वित जैन का कहना है कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया तो। अरे यार क्या बेटा, टाइम पास नहीं करते ना गर्वित बेटा, गलत बात है यार, मजाक थोड़ी ना चल रहा है ना। आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप जितना मुझ पे भरोसा रखेंगे उतने ही दिमाग में डाउट नहीं आएंगे। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो भी चीजें संभव है, जो भी चीजें पूछी जा सकती है, जिस भी लेवल तक पूछा जा सकता है, ये सर मुझे बताएंगे। शुभम अटल का कहना है कि सर साइन का समाकलन में ये माइनस कैसे आया। शुभम अटल का कहना है ये साइन के समाकलन में ये माइनस कैसे आया, इससे क्या सिद्ध होता है शुभम अटल, कि आप शुभम अटल नहीं हो, शुभम पटल हो। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है बेटा। शुभम, किसी और को भी ऐसा लग रहा है बेटा कि साइन का समाकलन माइनस कॉस नहीं होना चाहिए? कोई और है ऐसा नमूना? पता है ना सबको, सबको पता है ना कि साइन का समाकलन माइनस कॉस होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं। इसको याद करने के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देख लेना कि साइन का कॉस तो कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस तो कॉस का साइन होगा। पर अगर कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन का माइनस कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन का माइनस कॉस होगा। इसलिए ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है बात? और फिर मैंने क्या कहा, जो ये हरा किया हुआ फंक्शन है, जो भी ये हरियाली है, इस हरियाली के अवकलन से भाग देंगे। तो इस हरियाली का अवकलन कितना है, इस हरियाली का अवकलन कितना है, ए। तो उस ए से हम यहां पर भाग दे देंगे दोनों फलनों में। आ रही है बात समझ में? और प्लस सी तो यहां पर साथ में होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल आप यहां पर अब खुद से करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं आप एक बार बारीकी से देख लें, बहुत अलग चीज नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर भाग देना विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस ए के गुणांक का भाग जरूर दिया जाएगा, उस ए के गुणांक का भाग जरूर दिया जाएगा। ठीक है, देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों पर। अब यहां पर इसका समाकलन करो पहले का। करो बेटा पहले का समाकलन।
दीप्ति प्रजापति सही लिखा है। कोशिश फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आप प्लस सी जरूर करें बेटा, आप प्लस सी जरूर करें। सक्षम सही है बेटा, 2 बार पोस्ट नहीं करते हैं, एक बार मैंने देख लिया ना, दोबारा ये मिस्टेक मत करना बेटा। एक बार आपने कुछ आंसर भेज दिया, मैंने देख लिया, हो गया काम। बाकियों का भी सही है। चेतना, पलकांश, उत्कर्ष गलत है यार। उत्कर्ष बेटा क्या हो रहा है आज, आंसर सही कैसे नहीं दे पा रहा। आनंद रघु, शुभम अटल, शुभम सही है। नहीं नहीं नहीं, शुभम सही नहीं है, शुभम सही नहीं है, शुभम अटल गलत किया है आपने। हर्षिता साहू लिखने की कोशिश की, टाइपिंग मिस्टेक मुझे नजर आ रही है थोड़ी सी। कृष प्रकाश गलत किया है, कृष प्रकाश। मैं बताता हूं, सबसे पहले आपका काम क्या है, आपका काम ये देखना है कि साइन का समाकलन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, और जो यहाँ ब्रैकेट में हरियाली हमने की है वो वैसी की वैसी ही हो जाएगी। तो माइनस कॉस 3t। फिर मैंने क्या कहा कि जो भी यहाँ पर ये फलन है 3t जिसकी घात 1 है नजर आ रही है, तो इसके गुणांक यानी इसके अवकलन यानी 3 से भाग दिया जाएगा और साथ में प्लस सी आएगा। दीपेश सोनी बिल्कुल सही जवाब है। भावना अभी ठीक है। अगले वाले को देखो बेटा, जो सेकंड नंबर वाला है। बढ़िया। पलकांश, सक्षम सही आया है। आनंद रघु बिल्कुल सही है। चेतना बेनीवाल, सुखदेव, सुखदेव बेटा फिर से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहूंगा, मेरा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि कि आंसर दें। बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही भी है, पर प्लस सी जरूर करके लिखें क्योंकि ये एक आदत बनानी पड़ेगी, है ना, ये एक आदत बनानी पड़ेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये नजर आ रहा है जिसके लिए हम बात किए फॉर्मूलों में, याद है, याद है ऐसे बात करते थे ए एक्स प्लस बी। तो बिल्कुल यहां पर ये ए एक्स प्लस बी है, तो मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं और फिर यहां से क्या कहता हूं कि कॉस का समाकलन होगा साइन। तो आप इसको तुरंत ऐसा लिख देंगे। फिर हमने कहा कि जो ये हरियाली है इसका अवकलन अगर किया जाए तो 3 आएगा, तो उस 3 से डिवाइड भी करना नहीं भूलेंगे और प्लस सी कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो तरीका है ये आपने हजम करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि समझ हो सकता है समझ नहीं आया हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, पर आपको ये हजम जरूर होना चाहिए, मतलब पच जानी चाहिए ये बात। और जितनी जल्दी पचा लोगे उतनी जल्दी आप सवालों में इसको यूज करने लगोगे बेटा। गर्वित जैन ये गलत बात है, आपने लिखा है साइन पावर 3x+4। ये साइन की पावर नहीं है 3x+4 बेटा, ये साइन की पावर लग रही है क्या आपको? ये 3x+4 पावर लग रही है क्या? नहीं है ना पावर, ये तो साइन का फलन है, ये तो सिंपल साइन 3x+4 है। तो पावर क्यों लिखा फिर आपने? नहीं लिख रहे हो, नहीं पावर नहीं लिखो, सिंपल क्या लिखोगे, साइन 3x+4, फिर डिवाइड का सिंबल लगा के 3 और प्लस सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखो, करो सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ।
आसान है ना। क्या हो जाएगा, तुरंत अपन यहां पर समाकलन करके क्या लिख देंगे बेटा, ई पावर -2x। क्यों, क्योंकि ई पावर x का समाकलन ई पावर x, और बस जो ये इस पद का अवकलन है, यानी अवकलन a नहीं है यहां पर, कितना है वो, -2 है। तो आप किससे भाग दे देंगे, उस गुणांक -2 से भाग दे देंगे, और प्लस करके क्या लिख देंगे, c। इसी तरीके से इस आगे वाले का, बढ़िया 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 बढ़िया, सक्षम, खुशवंत, दीप्ति, पलकांश, बिल्कुल सही है। मैं फिर भी दीप्ति फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, +C जरूर लिखने की हैबिट डाल ले। अनिल कुमार गलत, बिल्कुल गलत, अनिल कुमार बिल्कुल गलत, अनिल कुमार बिल्कुल गलत आंसर है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या नजर आएगा, 1/4t+1 -1, सॉरी। तो जब इस 1/t वाले फलन का समाकलन होता है, तो इसका समाकलन होता है ln 4t-1। बस आपका काम क्या रहेगा कि जो यहां पर इस t का गुणांक है 4, इस t के गुणांक 4 से भाग देना है और +c करके लिखना है। तो देख ले, अपने आप देख लें आप खुद से, किस किस का ये सेम आंसर मैच किया है ना। और जिनका गलत है वो अपनी गलती सुधारे। और अगर किसी को फिर भी डाउट है, चलो मैं यहाँ पर एक एक 2 मिनट देता हूं आपको। किसी को लग रहा है कि नहीं सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, पर ये तभी बोलना जब आपको पिछले पेज वाले फॉर्मूले याद हो। किसी को ऐसा लगता है कि सर समझ ही नहीं आ रहा, समझ तब आएगा जब आपको पहले वो फॉर्मूले जो मैंने बताए थे, जो आज मैंने बताए हैं, मैं वापस से एक बार ले आता हूँ फॉर्मूलाज पर, ये वाले। अगर ये दिमाग में है तो हर सवाल संभव है जो हम कर रहे हैं, और किसी के दिमाग में अगर ये बातें है ही नहीं तो दिक्कत है बेटा। आ जाओ वापस सवालों पर, क्योंकि अभी और सवाल करने बाकी है। ठीक है, ये ले लो सवाल, ये ले लो सवाल। हाँ दीपेश, ले जा सकते हैं माइनस, कैसे भी माइनस को अंश में रखो, हर में रखो, बात बराबर है। क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे सर माइनस कॉस, हरियाली बना देता हूं पहले मैं, हरियाली बना देता हूं ताकि गलती ना हो। तो क्या हो जाएगा, -cos 2x-3, इस हरियाली का अवकलन कितना होगा, 2, है ना। इस हरियाली का अवकलन क्या होगा, 2, तो डिवाइड बाय 2 प्लस c। चेक कर लो, मिला लो अपना आंसर, किस किस का सेम आ रहा है ना। इसी तरीके से आगे अगर अपन बात करें, तो यहां पर 1/x के हिसाब से इसका समाकलन क्या किया जाएगा, ln 2t+5। बस यहां पर ये चीज देख लो कि इस हरियाली का अवकलन कितना है, 2, तो डिवाइड बाय 2 प्लस c। अभी तक तो लगभग जो आंसर आए हैं सब सही है।
सुखदेव ने जरूर सी कांस्टेंट नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, सीख जाएगा सुखदेव। है ना, लगभग बाकी सही है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करो। क्या कर लेना, मैं आंसर भेज दूंगा इसके, जिस तरीके से अपन बात करते हैं आंसर भेज दूंगा, आप कर लेना, आप कर लेना। आप ये वाला सॉल्व करो, ये वाला नीचे वाला सॉल्व करो सब लोग। आप ये सवाल सॉल्व करो बेटा। ये सवाल सॉल्व करो, 2x प्लस 4 पावर 4 dx। हिमानी शर्मा का सही है, सक्षम का सही नहीं है बेटा, सक्षम गलती कर दिया आपने। अवकलन कर रहा है एक तो, चचा अवकलन नहीं करना, नाम पढ़ना भूल गया मैं उसका। अवकलन नहीं करना, समाकलन करना है, और समाकलन में घात बढ़ती है तो 2x प्लस 4 की पावर हो जाएगी घात बढ़कर 5। फिर डिवाइड में क्या कर देंगे 5, और फिर जो ये हरियाली है, इस हरियाली का अवकलन कितना है 2, तो इस 2 से डिवाइड करोगे। सक्षम, मिस्टेक समझ में आई? आंसर क्या देना चाहिए अपने को? 2x प्लस 5 पावर 5 बटे 10। 4, सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया। है ना, बेटा ये समझ आ रहा है? एक बार मुझे बस थोड़ा सा, मुझे खुद को डाउट आ गया, ये समझ आ रहा है ये 2 कहां से आया? ये समझ आ रहा है 2 कहां से आ रहा है? इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना कि ये 2 क्यों आ रहा है ना? क्योंकि ये वो पद है, या तो इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, इसको 2 तरीके से समझ सकते हो कि जब भी किस संख्या से भाग दोगे, जो भी x का गुणांक होगा उससे भाग दोगे, क्योंकि ये x का गुणांक ही अवकलन के बाद बचेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन के बाद, यानी इस हरे किए हुए फंक्शन का जो ग्रीन है ना, इसका अवकलन करोगे तो 2 ही बचेगा। इसको यूं भी समझ सकते हैं x का गुणांक, तो अपना काम सिंपल, यूं भी अपन कह सकते हैं कि x के गुणांक से भाग देना है, x के गुणांक से भाग देना है। अंत में समाकलन पूरा करने के बाद जो भी उस पद में x का गुणांक होगा उससे डिवाइड जरूर करेंगे। ठीक है बात? ओके, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा, ये पीछे वाला भी होमवर्क में कर लेना। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन ना, आप सोचोगे कि सर हम कर देंगे, अभी कर देंगे, बेटा नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट समाकलन कोई नियम कानून ऐसा है ही नहीं।
तो इसका समाकलन करना कैसे होता है ये मैं सिखाता हूं, ठीक है। शांति से बैठना, अगर मगर वाले सवाल बिल्कुल नहीं पूछना। इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है और उस स्टैंडर्ड पैटर्न से ही इसका समाकलन किया जाता है, आज से नहीं, सालों से। आप तो अब पढ़ने लगे हैं समाकलन अवकलन, तो कैसे किया जाता है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है उस पर आता हूं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये वाली, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पता होनी चाहिए बेटा, ये बताओ मुझे, क्यों पता होनी चाहिए ये? कमेंट करो सब, अपने अपने अपनी अपनी राय दो कि क्यों पता होनी चाहिए ये, जल्दी से। ये जरूरी है इसलिए मैं बात करना चाहता हूं बेटा, क्यों पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, बिल्कुल पहले लिखे थे ये सब सूत्र, बिल्कुल, मतलब हमने पढ़े हैं इसलिए पता होने चाहिए। हमने पढ़े हैं ये फॉर्मूले और इसीलिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर जरूरी नहीं होते तो हम नहीं पढ़ते, और जरूरी थे इसलिए हमने पढ़े, और हमने पढ़े तो आपको ये सब पता होना जरूरी है। अब मैं आता हूं पॉइंट पर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला नीचे वाला अभी मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। और क्या करूंगा, मैं यहां से इसको लिखूंगा, इस वन को उधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x बटे 2 बराबर cos²x। हाँ या ना, है ना। चलो, तो यहां से हमारा सबसे पहला दायित्व ये रहेगा कि इस cos²x को आप सबसे पहले लिखेंगे 1 + cos 2x/2 dx। इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, ध्यान से देखते जाओ। इसके बाद आपका काम रहेगा कि यहां पर ये जो 1/2 है इसको अलग कर लेंगे, और यहां पर ये जो cos 2x/2 है इसको अलग कर लेंगे। अब आपका एक और काम रहेगा, देखते जाइए। इस 1/2 का समाकलन तो डायरेक्ट लिख सकता हूं। 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो फटाफट, जल्दी से टाइम होने वाला है। 1/2 का समाकलन, इसका इसका जल्दी। गर्वित जैन, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपने लिखकर ऐसा। LN2 लिख रहा है नीतीश कुमार, LN2 ना बेटा ना, ये 2 मतलब ये K जैसा है, और K का समाकलन क्या होता है, KX। तो आप क्या लिखेंगे, 1/2x। फिर यहां से क्या हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 तो बाहर है, ले सकता हूं 1/2 को बाहर, और ये हो जाएगा cos 2x dx, है ना। तो इसको तो x/2 रहने दो, ये 1/2 रहने दो। अब cos 2x का समाकलन करवा दो, cos 2x का समाकलन करवा दो। तो आप कहोगे cos का समाकलन साइन, तो हमने ये cos का समाकलन करके लिख दिया sin 2x। और क्या कहा हमने, जो भी x का गुणांक है उससे भाग जरूर देंगे, जो भी x का गुणांक है उससे भाग जरूर देंगे। और प्लस में क्या लिख देंगे, +c। तो व्यवस्थित कर सकते हैं जवाब को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
कोई तकलीफ है बेटा? बोलो। पहला स्टेप मैं बताता हूं। मतलब पहला कौन सा, ये इसको पहला स्टेप कह रहे हैं या नीचे वाले को? जो मैंने लिखा यही पहला स्टेप है। एक मिनट, शुभम अटल बेटा बोलो। यही वाला। अब ये लिखा तो है, ये रहा फॉर्मूला ना, अभी तो बताया, अभी तो बताया। माइनस कहां आना चाहिए? कॉस के समाकलन को माइनस साइन लिखते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। कॉस के समाकलन को माइनस साइन लिखते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा। कॉस का समाकलन प्लस साइन होता है। कॉस का समाकलन जब करते हैं तो उस साइन में होता है। और क्या डाउट था? आई बात समझ में? सही किया है मैंने बिल्कुल, है ना? तो यहां से आप ये वाला क्वेश्चन खुद से होमवर्क में करेंगे। फॉर्मूला इसका मैं पहले बता ही चुका हूं। साइन स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला। और सेम जैसा मैंने कॉस स्क्वायर को किया, वैसा का वैसा ही काम आप साइन स्क्वायर के लिए करेंगे। अरे कम से कम जो मैंने किया है उसको समझ के बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं ना। करना, ट्राई करना बेटा, ट्राई करना। और यहां तक की बात अपन ने की है, जो मैंने होमवर्क के 8 क्वेश्चन दिए हैं वो जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं होमवर्क आपका हैंड आउट अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। टेस्ट का कोर्स क्या है? ये टेस्ट का कोर्स बेटा अभी तो पढ़ते जाओ, अभी तक तो कंटिन्यू पढ़ते जाओ। टेस्ट का कोर्स मैं आपको कल बताऊंगा, कल सुबह पक्का टेस्ट का कोर्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? कल 100%। या चलो मैं बता देता हूँ, सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, मैं बता देता हूँ। टेस्ट का अपना कोर्स रहेगा आज तक के लेक्चर का, पर ये ज्यादा बेहतर होगा ये कल के लेक्चर में मैं बताऊं। कोशिश तो यही है कि आज तक के लेक्चर का अपना टेस्ट का कोर्स है, ठीक है सब लोग? मतलब आप मान लो 99% आज तक का जो हमने पढ़ा है शुरू से अभी तक का, और ये अपना 11वां लेक्चर है, यानी इन 11 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है ये आपका टेस्ट का कोर्स है। मैंने हैंडआउट्स जो आपको दिए हैं, रेस में जो आपको बता रखा है, वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ ये वाले जो सवाल आज के दिए हैं, ये अपन 1% की बात अपन कल कर लेंगे, ठीक है बेटा? 1% की बात अपन कल कर लेंगे। चिराग समझ आ रहा है? ओके, ठीक है।